जय गुरु जी। आंटी आपकी आवाज क्लियर है। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आंटी। श्वेता आंटी, जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम और सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। आज बहुत ही अच्छा मौका है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और मन बहुत खुश है कि कैसे आज गुरु जी का बुलावा है। थैंक यू सो मच आपका और गुरु जी का। आज मैं आपको गुरु जी के साथ जो हमारी जर्नी थी। आंटी आवाज आ रही है मेरी? जी आंटी, कैमरा ऑन करना चाहते हो तो प्लीज कीजिए। संगत वुड लव टू सी यू। हाँ जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी अनम्यूट हो जाइए। जय गुरु जी आंटी। आंटी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हो गए हैं। जय गुरु जी आंटी। मेरी आवाज आ रही है आंटी आपको? हाँ जी आ रही है। बस यही रहने दो ऑडियो फिर। ओके आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। और श्वेता आंटी, थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी मेहनत करते हो संगत को जोड़ने के लिए। शुक्राना आपका, मालिक का शुक्राना। आज मैं कुछ गुरु जी के साथ पल बिताना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं हम अपने आप को यही महसूस करते हैं हम उन दिनों में गुरु जी के साथ कैसे थे। वो ही छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट में, वही अपने आप को लेके चलते हैं। वहां की एक एक पल पल की यादें हमें वो ताजा हो जाती है। आज मैं महसूस कर रही थी कितनी दुनिया की भीड़ है, इतनी दुनिया की भीड़ है, चाहे अपने हैं चाहे पराये हैं, पर फिर भी हम अकेले हैं। जो असली सहारा है वो है गुरु जी का, वो हमारे ईश्वर का सहारा है। ऐसे लगता कि किश्ती में हम बैठे हैं, सवार हैं, कि पार कौन लगाएगा। तूफान है, भंवर है, कैसे पार हों। तो खबैया हमारे गुरु जी हैं। मैं सच बताऊं, गुरु जी का हमें इतना रिलीफ है, इतना सहारा है। जब से हम उनकी शरण में आए हैं हमें ऐसा लगता कि हमारे सिर के ऊपर है कोई तो सहारा है।
जो हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। उन दिनों की बातें हैं जब हम गुरुजी के पास आते थे, कैसे हम शुरू हुए, कैसे हमारी शुरुआत हुई। ये तो हमारे बहुत ही कोई ऐसे कर्म हो गए होंगे हमारे से अच्छे जो गुरु की शरण में आए, क्योंकि हमारा जो रेजिडेंस था वो काफी डिस्टेंस पे था, 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे था। और कैसे गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी कहते थे कि जो संगत है, जो उस टाइम संगत जुड़ी जब वो दिल्ली में आए, कहते जी वो संगत है जो मेरी कई जन्मों की संगत है, जी एक जन्म की संगत नहीं है। और कैसे हम वहां पहुंचे, कैसे उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया, कैसे उन्होंने प्यार बरसाया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी का मैं बता रही हूँ कि आज बहुत नई संगत भी जुड़ गई है। उस टाइम तो गुरु जी कई बार कह देते थे, ले हाले कितने तेरी एडमिशन हुई है, चाहे संगत 3 साल से आ रही है, चाहे 4 साल से आ रही है, पर उनके मूड का कोई पता नहीं होता था, कोई पता नहीं होता था। आज जो संगत जुड़ी है, सबसे पहले उनको गुरु जी को जानना चाहिए कि गुरु जी कैसे हैं। हर संगत को शौक है कि हमारे घर में गुरु जी की गद्दी लगे और हम भी सत्संग करें, पर सत्संग के तरीके क्या हैं, ये उनको बहुत जरूरी है जानना। अभी थोड़े दिन हुए मैंने एक सत्संग अटेंड करा, मन में दुख भी लगा और खुशी भी हुई कि कैसे भोले भा ये सत्संग चल रहा, क्योंकि सत्संग के अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। गुरु जी को शौक था डिसिप्लिन का, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उनका वेलकम कैसे होना चाहिए, गुरु जी का वेलकम कैसे होना चाहिए, उनको भोग कैसे लगाना चाहिए, दोनों हाथों से प्यार से कैसे देना चाहिए भोग, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे भोग। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ये नहीं कि उस टाइम सत्संग चल रहा और संगत फोन खोल के छुपके देख रही है, कर रही है। आप ये सोचो कि अगर आपके साथ वाला बंदा नहीं देख रहा तो गुरुजी महाराज ईश्वर को देख रहा। सत्संग सिर्फ 1-1.5 घंटा या 2 घंटे सत्संग होता है, जीवन के बड़े कीमती पल होते हैं। उन पलों को हमेशा वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोन को बेशक वाइब्रेशन पे कर दो, म्यूट कर दो, बाद में अटेंड कर लो, पर डिसिप्लिन डिसिप्लिन है। क्योंकि गुरु जी एक एक पल हर बंदे को निहारते, उनकी टेलीपैथी बहुत तेज है। उनकी टेलीपैथी तो उस टाइम भी जब हम थे उनके फिजिकल फॉर्म में थे गुरु जी उनके पास, उनकी इतनी टेलीपैथी तेज थी, चाहे वो आकाश हो, धरती हो, पाताल हो, उनका कनेक्शन, गुरु जी का कनेक्शन चारों तरफ था, चारों तरफ कनेक्शन होता था। चाहे वो आकाश का है, सचखंड का है, चाहे धरती में सारी दुनिया जो आई हुई है उनके साथ, या पाताल में क्या हो रहा है, उनका कनेक्शन जितने देवी देवताओं उनके साथ भी था, जितने पाताल के वासी हैं, चाहे नाग लोक है, चाहे कोई भी लोक है,
उस टाइम हमने ये चीजें सारी प्रैक्टिकल देखी हैं। प्रैक्टिकल नागलोक का तो इसीलिए प्रैक्टिकल देखा कि जब मंदिर बन रहा था, हम शाम के टाइम बैठे हुए थे, तो वहां से ठेकेदार आया कि हम वहां काम नहीं करेंगे, वहां तो बहुत नाग निकलते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, काम नहीं रोकना, कल तो थानू कोई भी सप नहीं दिखेगा। तो ये है गुरुजी की महिमा। उनका हर चीज पे कंट्रोल था, उनका हर लोग के साथ कनेक्शन था। जैसे सचखंड के साथ, सचखंड के साथ उनका कैसे कनेक्शन था। कभी हम उनके पास बैठते थे, कभी सचखंड के पराठे आ रहे हैं, कभी सचखंड से लड्डू आ रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं सचखंड की। एक दिन ऐसे ही रात का टाइम था, संगत बहुत कम थी। उस टाइम हार्डली 15-20 संगत होगी। गुरुजी जब जब भी सत्संग का प्रसाद निकालते थे, उस टाइम उनका जोर लगता था। तो सिर के ऊपर वो थोड़ा सा, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, मदेसा पगड़ी टाइप, वो बांध लेते थे। एक दिन हम ऐसे 15-20 संगत बैठी। थोड़े दिन पहले शर्मा जी ने भी कहा था कि गुरुजी, क्योंकि हम ऐसे बातें करते थे जैसे जस्ट लाइक फैमिली मेंबर, उनको पहचान ही नहीं रहे थे कि गुरुजी कौन है। गुरुजी के साथ प्यार था, तो ऐसे कहते हैं कि गुरुजी आपने बहुत दिन हुआ सचखंड का प्रसाद नहीं निकाला। बाई चांस उसी वीक में रात के 1 बजा था। क्या हुआ कि हम बैठे हुए थे, गुरुजी ने राइट हाथ जो था अपने कानों के पीछे करा, और जैसे ही करा हाथ, उनके हाथ के ऊपर एक छोटा सा, जैसे पंजाबी में कहते जिसको कंचा, बंटा, बंटे जितना लड्डू आया। जैसे धीरे 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 वो अपना हाथ बढ़ा रहे थे, तो वो लड्डू की जो शेप थी वो बहुत बड़ी 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 हो रही थी। जैसे अपने फेस के आगे लेके आए उस लड्डू को, तो वो क्या लड्डू था, उसकी शेप बहुत बड़ी थी। गुरुजी का पूरा हाथ भरा हुआ था। सामने ही कोई वीआईपी मंत्री जी बैठे हुए थे। गुरुजी ने वो लड्डू उसके हाथ में दे दिया। नहीं तो कई बार संगत कह देती है कि पता नहीं मेरा पर्सनल ही लड्डू है, पर उस संगत ने कहा कि गुरुजी क्या मैं लड्डू बांट दूं। गुरुजी ने कहा ओके ठीक है, बांट दे। इतने में किचन से नैपकिन आ गए, फटाफट फटाफट सबको नैपकिन मिल गए, टिश्यू पेपर मिल गए, और सबके हाथों में एक एक नैपकिन आया। और जो सेवादार थे, जोशी अंकल थे या कोई और भी अंकल थे, उन्होंने सबके नैपकिन में थोड़ा थोड़ा प्रसाद डाल दिया, बट गया प्रसाद। मैंने एक ही कण खाया, मुंह में डाला, बाकी तो रैप कर लिया। जब मैंने वो कण खाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लगता था जैसे मेरे गले के अंदर हजारों बॉटल खुशबू की चली गई। वो ऐसा था सचखंड का प्रसाद। एक बार ऐसे ही शुरू शुरू में गुरुजी ने किसी को सचखंड के पराठे खिलाए थे, वो भी वीआईपी लोग थे। सचखंड के पराठे
खिलाए थे उनको। फिर उनसे पूछा होर खाओगे तुसी? वो कहता खा लांगा। 4 परांठे खा के उस बंदे ने, जैसे कहते ना एक पंजाबी में वर्ड होता कि म्याऊं म्याऊं करके खा जाना, उसने पता ही नहीं लगा 4 परांठे 1 सेकंड में खत्म करे और गुरु जी के चरणों में गिर गया कि गुरु जी मेरे को इन चरणों से दूर मत करना। तब गुरु जी किचन के आगे चेयर लगी हुई थी, हम लोग भी यही कि ऐसे ईश्वर कौन है। उस टाइम तो हमें यही था आभास कि ये कोई ना कोई पावर है, ये कोई ना कोई गुरु जी के अंदर क्या शक्ति है, वो कैसे कर देते हैं। गुरु जी की टेलीपैथी का बताती हूँ कि टेलीपैथी से उनके सारे सिस्टम जुड़े हैं। जैसे एक बार उन्होंने मेरे से भी कहा था कि कमलिए तेनू की फोटो दी लोड़ है, तार नाल तार जोड़ी दी। उस वक्त नहीं समझ थी, उस वक्त समझ नहीं थी, पर गुरु जी की टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग इसलिए मानते हैं कि जब जब भी मन में बात सोचे वो करंट की तरह गुरु जी के फौरन पहुंच गए। ये टेलीपैथी ऐसी होती है जैसे हम कभी अपने बहन भाई को याद करते हैं तो आपने देखा होगा कभी भी किसी को याद करो तुरंत फोन आ जाता है। तो हम कहते हैं कि मैंने तो अभी याद किया था, आपका फोन कैसे आ गया? आपकी बड़ी लंबी उम्र है, मैंने तो अभी याद किया था। तो इसी तरह ईश्वर है। जब हम ईश्वर से कोई बात करते हैं हम सोचते हैं कि ईश्वर नहीं सुन रहा, ये सारे कनेक्शन होते हैं। गुरु जी तुरंत सुन लेते थे। एक दिन ऐसी दोपहर का टाइम था तो गुरु जी से कहा, गुरु जी आप क्यों नहीं पासपोर्ट बनाते, आप भी पासपोर्ट बना लो। क्योंकि कभी कभी गुरु जी हमें एयरपोर्ट पे भी लेके जाते थे, जहाँ एयरपोर्ट का राउंड भी रात को लगवाते थे। तो ऐसे ही कहा, गुरु जी पासपोर्ट क्यों नहीं बनाते आप? गुरु जी ने कहा, मैंने कहा कि ऐसे पासपोर्ट बनाओ, फिर अमेरिका जाओ, फिर आपको सी ऑफ करें, फिर आपको रिसीव करें, तो कितना अच्छा लगेगा। उसी टाइम गुरु जी कहते, कमलिए मैं अद्धे घंटे विच अमेरिका घूम के भी आ जाना है। जब उन्होंने जो शब्द कहे मेरी निगाह उनकी तरफ थी, पर उनकी जो ऊपर की बॉडी थी और नीचे की बॉडी नहीं थी। ऐसा दृश्य देख के आप कैसे फील करते हो? रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो क्या थे। एक दिन ऐसे ही उनको कहा कि गुरुजी जब हम रामगढ़ में सब घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर, तो बहुत ही हाइट पे था स्काई विला। गुरुजी सब ऊपर जा रहे थे वहां देखने के लिए, जितनी भी संगत घूम रही थी ऊपर। गुरुजी को कहा, गुरुजी चलो आप भी चलते हैं। ले मैं उत्ते कितनी बारी घूम के भी आ गया, उत्ते घूम के भी आ गया। ये थी उनकी टेलीपैथी। एक दिन रात के टाइम वो कारपेट पे ऐसे लेटे हुए थे तो बड़े आराम से रिलैक्स महसूस करते थे। तो हम लोग उनके
चरण दबा रहे थे, कोई बाजू पकड़ी थे, कोई कंधे दबा रहे, ऐसे बैठे हुए थे। तो बड़े नॉर्मल वे से बातें कर रहे थे। गुरुजी कहते, शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी, तुसी किन्ने भैन भरा? मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरी इतनी बहनें और इतने भाई हैं। गुरुजी कहते, मैंने गुरुजी से पूछा, उन्होंने जब बोला, मैंने पूछा गुरुजी आपने पढ़ाई कहाँ करी? ले, मैं मलेरकोटला पढ़िया। तो मैंने कहा मलेरकोटला में तो मेरी मासी है, हेडमिस्ट्रेस है गवर्नमेंट स्कूल के। की ना? मैंने कहा जी सवित्री देवी है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। बात हुई, बड़ी नॉर्मल वे से बात करी, और ऐसे छोटी छोटी बातें हम करते थे जिनका कोई भी मतलब नहीं होता था। उस टाइम इतनी अकल नहीं थी, कोई अच्छी बातें भी कर ले। हमें ये थोड़ी पता कि वो साक्षात ईश्वर हमारे सामने बैठे हैं या लेटे हैं, हमें इस बात की खबर ही नहीं थी। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई शाम के टाइम, गुरुजी कहते, शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी। ले, मैं घूम आया तेरे प्योके, मैं देख आया, मैं तेरा सारा घर देख आया, मैं घूम आया। ये थी उनकी टेलीपैथी। वो उस टेलीपैथी में वो सारे घर के अंदर घूम के आई और वो सारे मेंबर्स को देख के आई। उस टाइम गुरुजी के पास हम जब जाते थे, गुरुजी को एक एक पता होता था। पहले तो हमारी बॉडी की स्क्रीनिंग होती थी कि ये क्या है और पिछले 7 जन्मों में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, इनका घर कहाँ है, कारोबार कहाँ है, इनकी अलमारियों में क्या है, इनकी किचन, उनसे कुछ भी छुपा नहीं था, कुछ भी बात छुपी नहीं थी। ये नौकरी करते हैं जब बिजनेस करते हैं, इसकी क्या एफडी है, क्या इसका डिपॉजिट है, उनको एक एक चीज की नॉलेज। वो जाते ही कोई भी संगत उसकी सिटी स्कैन हो जाती, स्क्रीनिंग हो जाती थी कि क्या है। ऐसे ही एक लेडी ने, एक हस्बैंड उनके बहुत तंग थे, फाइनेंस से तंग थे, बहुत तंग थे। हम ऐसे बैठे हुए थे रात को, ये बात तब की है जब सारी संगत बैठी, प्रसाद देने के बाद। वो बेचारे अंकल इतने परेशान थे कि उनको पैसों की बहुत दिक्कत थी। जैसे अंकल ने कुछ कहा गुरुजी को, एक दिन पहले भी कहा, गुरुजी तो वैसे ही अंतर्जामी थे। वो माथा टेक के जैसे अंकल गए, उनकी आंटी आई, वाइफ आई, गुरुजी कहते, तू एफडी क्यों नहीं करती पई, तेरी 2 एफडियां आ। वो बेचारा तंग है, पैसों तो तंग है, तो उन्होंने अपनी एफडियां तोड़ा के पैसे दे दे, हैं क्यों नहीं देती तू? वो उसका लेडी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने शुक्र करा कि मेरे हस्बैंड पास में खड़े, क्योंकि जो 2 एफडी थी वो हस्बैंड से चोरी करी हुई थी। ये देखो कि गुरुजी को कैसे पता। उसने गुरुजी को चुप कराने की कोशिश करी कि गुरुजी बस चुप करो, मैंने तो इनको बताया ही नहीं है। गुरुजी कहते, फिर दोहराया कि तू उन एफडियां तोड़ा के दे दे बेचारे ने।
तो हम जितनी संगत बैठी थी तो हम हंसने लगे। तो गुरुजी भी बहुत मुस्कुराए। तो गुरुजी तो ऐसे, उनको अलमारियों की नॉलेज थी। किसी को कह देते थे, ए फटे पुराने कपड़े अलमारी चो कड़दा क्यों नहीं तू है। किसी लेडी को कह देते थे, ए पुराने भांडे क्यों रखे तू ऊपर रसोई च जमा करके, इधर इधर नु कड़दी क्यों नहीं है। तो ये थे हमारे गुरु। वो तो साक्षात गुरु थे, साक्षात ईश्वर थे। वो ऐसे ईश्वर थे जो हमारे बीच में आए और उन्होंने हमें जीना सिखाया। हमें पल पल गाइड करते हुए। गुरु जी से एक और मैं आपको बताऊं, आज मैंने भी बहुत बड़ा शुक्राना करना उस मालिक का, बहुत बहुत ही बड़ा शुक्राना। आप संगत का भी शुक्राना है वो, कि 1 साल पहले मेरा काफी कीमती सामान गायब था। वो कीमती सामान ऐसे था, कीमती सामान लेडी का क्या होता है, एक ज्वेलरी होती है, वो पूरी गायब थी। कहाँ गई, कैसे गई, वो समझ नहीं आया। पर मैंने सिर्फ 2 लोगों को बताया हुआ था, हस्बैंड को, बेटे को और बेटी को। किसी को नहीं बताया। ये देखो, बीच बीच में मैंने गुरु जी को जरूर 1-2 बार कहा भी, 1-2 बार क्या, कई बार कहा। मैंने कहा गुरु जी, अगर तो किसी को जरूरत है उसकी तो कोई बात नहीं, दी तो आपने है। ये थोड़ी कि सामान कोई और कैसे लेके जाएगा। आपकी निगाह में हर सामान है, आपकी निगाह में सब कुछ है। अगर कोई भी लेके गया, गायब हुआ, वो जिम्मेवारी आपकी है। आपको पता है वो कहाँ है, कैसे है। अगर किसी को जरूरत है तो कोई बात नहीं, पर मेरे को कभी कभी उस चीज की टीस जरूर पड़ती थी। जैसे लेडीज को शौक होता कि वो कहाँ गया, सामान गायब, और उसके मिलने की एक आधा भी % उम्मीद नहीं थी। पर गुरु जी की जिम्मेवारी। लास्ट ये जो अभी थर्सडे गया, वेडनेसडे की बात है, गुरु जी ने मेरे को गाइड करा और थर्सडे गुरु जी का ही दिन था। जैसे जैसे उन्होंने मेरे को गाइड करा वैसे ही मैंने करा, और वो सामान आप बिलीव नहीं करेंगे, एज इट इज वो सामान मेरे को मिल गया। जैसे ही सामान मैंने देखा, उसकी शक्ल देखी सामान की, तो एकदम मेरे को बहुत, जिसको कहते हैं ना, किसी की खोई हुई चीज मिल जाए तो आदमी क्या फील करता, आदमी अंदर से प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता। पर ये गुरु जी ने बता भी दिया, दिखा भी दिया कि ये, क्योंकि मैंने बताया कि गुरु जी को सब पता। हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, जब हम उनकी शरण के अंदर आते हैं तो उनको सब पता होता है। बच्चों की रक्षा करनी, परिवार की रक्षा करनी, ये सारी जिम्मेवारी हम गुरु जी को दे देते हैं, उस ईश्वर को दे देते हैं। वो कहता देने वाला तो एक है, पर हम मांगने वाले करोड़ों लोग हैं। आज गुरु जी की जो संगत है, उन्होंने ऐसे सिस्टम से
इतने प्यार से एक माला के अंदर परो के रखा हो। आप खुद भी फील करते होंगे कि जितनी सारी कंट्रीज है, जितनी भी संगत है, आप फील करोगे कि सचमुच एक माला के अंदर पिरोए। हम सारी संगत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। गुरु जी कभी हम बैठते थे, गुरु जी कहते थे, ले मैं एक परिवार बना के चला। आज जैसे नवरात्रों के दिन है, मैया कौन है, माता कौन है? वो साक्षात गौरी मैया है, भगवान शिव की पत्नी है गौरी। ये सारी उसी के तो रूप है। संगत में जब गुरु जी का सत्संग भी होता था, शाम के टाइम हम लोग बैठते थे। एक संगत थी, एक लेडी थी, आंटी थी। अब संगत में लंगर चल रहा, देख रहे हैं, एक बीच में नहीं खा रहा तो अजीब सा लगता ना। उससे पूछा भी, तू क्यों नहीं खा रही है आंटी आपका लंगर? नहीं जी, बड़ी टौर से, आज तो मेरे नवरात्रि के व्रत है। गुरु जी भी जाने जान, वो भी सामने देख रहे हैं, हम भी बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद जब लंगर हो गया, गुरु जी ने उसी को कहा कि वो रसोई में एक गिलास लेके आ पानी का। जब रसोई के अंदर वो लेडी गई तो क्या देखती है कि 9 देवियां प्रसाद तैयार कर रही हैं। तो अपने आप उसको फील हुआ कि मैंने ये क्या किया। गुरु जी की शरण में आई, सॉरी गुरु जी। हम भी जैसे हमारे बुजुर्गों से चलता आ रहा माता रानी का, हम भी करते हैं। पर हमारा ये होता, जब गुरु जी का प्रसाद आ गया था, लंगर आता, चाहे दुनिया का कोई भी फास्ट, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो नवरात्र, कोई भी फास्ट हो, जब गुरु जी का लंगर हमारे आ गया था तो हमने वो लंगर ही ग्रहण करना। उसी में हमें आनंद मिलता है, उसी में हमें सब कुछ है। असली ब्लेसिंग्स हमारी उसी में आ जाए। कभी किसी चीज का वहम नहीं करना। आपको पता ही नहीं है कि गुरु जी क्या चीज है। गुरु जी ही ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ही है, और एक अलग ही भिन्न जो साक्षात ईश्वर है, वो हमारे बीच आए, धरती पे आए, और हमने उनकी प्रेजेंस का आनंद लिया। उस टाइम भी गुरु जी के साथ मैं बता रही हूँ आपको कि गुरु जी को कैसे शौक था। गुरु जी को ऐसे फैमिली की तरह, वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ऐसी आवाज देते थे, बड़े प्यार से आवाज देते थे, शर्मा किथे है तू, इधर आ जरा, शर्मा जामुन लेके आई थी। ठीक है गुरु जी, चाहे जामुन का मौसम हो ना हो। शर्मा भी ऐसे थे, दीवाने थे गुरु जी के। वो भी सीधे क्रॉल बाग जाते थे, वहां से कहीं ना कहीं ढूंढ के जामुन लेके आते। गुरु जी मैंगो का मौसम आया, हमें शौक होता था। एक मेरा फेवरेट मैंगो है डिंगा, चूसने वाला। तो वो कई बार आप ऐसे फील होता ना, हम खाना खाते हैं, वो खाना अंदर नहीं रहता, ऐसे लगता गुरु जी भोग लगा। चाहे गुरु जी को हमने कोई भी रूप दिया, चाहे भाई का, बहन का, माँ का, बाप का,
बेटे का रूप दिया, कोई भी रूप दिया, ऐसा लगता खाना खाने से पहले हम गुरुजी को भोग करें। गुरुजी को भोग ऐसा नहीं है कि उनको पास जाके थाली में सजा के देना है। गुरुजी अब जैसे फॉरेन में है, यूएसए में है, कहीं भी है, सब लोग इतने बिजी हैं, एक आप चॉकलेट ही खा रहे हैं, एक मीठे का पीस ही खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, एक सेकंड याद कर सकते हैं गुरुजी पहले आप लो, एक सेकंड में वो ग्रहण कर लेते, वो आपका प्यार है। आपके आगे घर में थाली आई है, खाने की थाली आई है, आप पहले थाली आगे बढ़ाओ, गुरुजी को फील करो, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ने पहले आप खाओ, पहले आप भोग लगाओ, तभी हम खाएंगे ना। तो गुरुजी को भोग मिल जाता है। गुरुजी बहुत, सच बताऊं, प्यार के और श्रद्धा के भूख है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, प्यार और श्रद्धा। एक दिन ऐसे गुरुजी के साथ हम बैठे हुए थे, गुरुजी पूरा इनके बिजनेस का ध्यान रखते। आप कई बारी कह देते हैं ना, हम लोग कई बारी किसी भी चीजों से तंग आ जाते हैं, फाइनेंस से भी तंग आ जाते हैं, घर में बच्चों से भी तंग आ जाते हैं, फैमिली में तंग आ जाते हैं। गुरु जी से एक एक बात जी पूछ के जाती थी। कभी इन्होंने कहीं जाना होता था, जैसे ही पूछना, गुरु जी ने कहा शर्मा हल ना, हले रुक जा, 2 दिन रुक जा, हले ना जा, ठीक है। एक दिन कश्मीर जाना था, गुरु जी ने इनको 5-6 दिन रोक के रखा। वो क्या था कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मीटिंग थी, वो करनी थी। गुरुजी ने कहा ना शर्मा हल्ले ना कर। एक दिन अचानक कहते, गुरुजी शर्मा चल फ्लाइट ले जा, जाके। गुरुजी ये नहीं कि एक शर्मा के साथ करते थे, वो सारी संगत के साथ है। उनका सेम मुद्दा है, उनको सेम है, चाहे उनके आगे बड़ी या छोटी, अमीर गरीब संगत, ऐसा नहीं है। पर ये है कि हम जब भी कोई काम करते थे, गुरुजी से पूछ के करते थे। गुरुजी कभी गुरुजी कहते शर्मा ले ओम बना के लिया जरा, 5.25 ग्राम का ले आई हूं, ठीक है। शर्मा तू ऐदा कर, तू ना एक वधिया जिहा डायमंड का पीस लेके आ, रिंग बना सोने की, ठीक है। आया, ओम भी ब्लेस कर दिया, रिंग भी ब्लेस कर दी, वो आज भी है इनके पास। इन्होंने बड़े प्यार से इसको धारण करा था और गुरु जी को याद करते रहते हैं कि ये गुरु जी का ही ब्लेस करा। गुरु जी ने परिवार को आज भी वो ऐसे ही समेट के रखा हुआ, परिवार को, बच्चों को समेट के रखा हुआ। एक मैं आपको जरूर कहूंगी कि आजकल सबके एक एक 2-2 बच्चे हैं, कोई ज्यादा बच्चे नहीं। गुरु जी के टाइम भी ऐसे ही सिस्टम था। कभी हम गुरु जी से पूछ लेते थे, बच्चा कोई जिद कर बैठता था कि मैंने तो इस लाइन में जाना, मेरे को अच्छा लग रहा,
एक दिन मैंने ऐसे ही अचानक किसी के घर गए हुए थे, गुरुजी बाहर अकेले बैठे हुए थे, तो मैंने मौका लगा के गुरुजी के पास आके बैठी। मैंने कहा, गुरुजी, छोटी बेटी ऐसे कह रही है कि मैंने उसको बहुत डांस का शौक था, मैंने इस लाइन जय गुरु जी। आंटी आप अनम्यूट हो जाइए। अब ठीक है। हाँ जी आंटी। जैसे ही मैं घर गई और मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा, देख, गुरुजी ने कोई हुक्म दिया तेरे लिए बेटा। क्या हुक्म दिया? गुरुजी ने ऐसे ऐसे कहा, बेटी ने दोबारा नाम नहीं लिया। कभी भी एक एक दो दो बच्चे हैं, एक तो उनको अकेला कभी मत छोड़ो। पीछे एक संगत थी, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो कोविड के टाइम बाहर कंट्री में रह गए और बेटा घर में अकेला, वो डिप्रेशन में चला गया। अभी तक उस बच्चे का डिप्रेशन से बाहर नहीं आया। एक हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक दो दो बच्चे जो भी हैं उनको फ्रेंडली बिहेव करो, और उनके स्कूल का जरूर, कॉलेज का पता करो कि हमारे बच्चों को कोई तंग तो नहीं कर रहा, कोई ब्लैक तो नहीं कर रहा। ये जरूर, गुरुजी कहते काम तो हम गुरुजी को सौंप रहे हैं, पर गुरुजी कहते खुद भी तो काम करो, खुद भी मेहनत करो। हमें अपने बच्चों का सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो सेफ हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, इसीलिए तो वो रात को बुलाते थे 7 बजे। संगत को हमेशा कहते थे कि शाम दे टाइम आओ, परिवार दे नाल आओ, हस्बैंड वाइफ आओ, मिल के आओ। अगर आपके छोटे बच्चे हैं उनको घर छोड़ के आओ। बूढ़े भी अलाउ नहीं होते थे। और अगर उन दिनों में, जैसे ये है बात कोई 2000 सन की, उन दिनों में कई लड़कियों की शादी हुई जो गुरुजी के आशीर्वाद से हुई। जैसे वो लड़कियां गुरुजी के दरबार में अपने ससुराल से आई तो गुरुजी ने कहा, तू की करना आई है? गुरुजी मैं मिलने आई हूँ आपको। गुरुजी कहते नहीं, तू घर बैठ, अपना सारा परिवार देख, ठीक है, तेनू आने की लोड़ ही नहीं है, मैं तेनू ब्लेस कर देता है, खून की लोड़ है तेनू आने की। तो ये था, गुरुजी कितने दूरदर्शी थे। उनको ये था कि जो लड़कियां मैंने जिनको ब्लेस करा वो अपने अपने घरों में अपने हस्बैंड को देखे, अपने सास ससुर को देखे, अपने परिवार को देखे। गुरुजी इसी में आनंद लेते। गुरुजी को ये था कि सबसे पहले अपने परिवार को देखो, प्रायोरिटी अपनी फैमिली की। और इसीलिए वो 7 बजे बुलाते थे कि अपने कम्मा काजा तो छुट्टी पाके ते तुसी फिर मेरे दरबार च आओ ते मैं थानू ब्लेस करता। और ब्लेस भी वो ऐसे करते थे, उनका ब्लेसिंग का तरीका ही अलग था। अब आज तक हमें वो तरीका समझ नहीं आया कि गुरुजी ब्लेस कैसे करते थे। वो आज भी करते हैं, तरीका आज भी वही है, सेम तरीका है। उस टाइम क्या था,
कभी माला डिप करके करते थे, कभी लोटे से करते थे, कभी वैसे करते थे। गुरु जी का एक देखना या हाथ को करना ही उनकी ब्लेसिंग्स होती थी। गुरु जी को पता लग जाता था कौन क्या है। उस टाइम गुरु जी के दरबार में जब स्टार्ट ही हुआ था दिल्ली का, सारे वीआईपी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। अब कभी किसी गुरु के पास जाओ, अनपढ़ संगत है या कोई है, वो तो अंधविश्वास तो बिलीव कर लिया। जो पढ़े लिखी संगत है वो तो एकदम निचोड़ देती है। गुरु जी ने अपने आप को बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, उनको भी मशक्कत करनी पड़ी। अगर संगत कहती कि गुरु जी ने उस टाइम हमें नींबू की तरह निचोड़ा, तो क्या हमने भी तो उनको निचोड़ा? क्योंकि उनको प्रत्यक्ष करने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या प्रैक्टिकल करता हूँ, तो तभी तो संगत को विश्वास हुआ, तभी संगत उनके नतमस्तक हुई। उनको भी कई परीक्षा से जाना पड़ा, पर वो परीक्षा में, हर परीक्षा में सफल रहे। हमें बार बार फेल हो जाते हैं उनकी परीक्षा में। वो परीक्षा आज भी लेते हैं। ध्यान रखना, वो कोई भी रूप ले लेते हैं, किसी का भी रूप ले लेते हैं, कोई भी आवाज निकाल लेते हैं। उनके लिए सब चीजें संभव है। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके आगे भी आ जाएं, आप उनको पहचान नहीं पाओगे। आपका काम कौन कर गया, आप समझ भी नहीं पाओगे कि काम जी गुरु जी कर गए। कभी भी आप याद करोगे, घर में बैठे याद करोगे, आपके घर में पता नहीं कौन सा रूप बन के वो आ जाए, कौन सा मेहमान बन के आ जाए। गुरुजी के एक बहुत शौक होता था, अक्सर गुरुजी संगत को घर भेजते थे, जा शर्मा दे घर होके आज आते थे। और जब वो संगत वापस आती थी, सेवादार कोई भी था वापस आता था, तो गुरुजी ये देखते थे कि हाँ आ गया तू, शर्मा दे घर होके आ गया। हाँ जी गुरुजी उन्होंने ना बहुत बड़े गिलास च ना दूध पिलाया ते पीता नहीं जाता सीगा, ते और भी बातें बतानी, गुरुजी उन्होंने ऐसे करा, गुरुजी ऐसे करा, देखिया फिर तू, देखिया फिर तू। बड़े खुश होते थे, बड़े खुश होते थे। और वो ट्रेडिशन आज भी है। आज भी गुरुजी संगत को घर में भेजते हैं, कई बार कंपेल कर देते हैं कि जा शर्मा आंटी के घर होके आ जरा। घर में कभी भी कोई फंक्शन हो, कभी भी गुरुजी का कोई सत्संग हो, गुरुजी को पता कि मेरे को डेकोरेशन करने नहीं आते, गुरुजी अपने आप संगत को बता देते हैं। जिनकी भी ड्यूटी लगाते हैं उन्होंने नहीं पता, शर्मा आंटी नु तू जाके मेरी एंट्री भी ठीक करके आ ते मेरा कमरा भी ठीक करके आ। तो हम कैसे मान जाएं कि फिजिकल फॉर्म में नहीं है? वो जरूरत से ज्यादा इस टाइम संगत के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, बहुत कृपा बरसा रहे हैं। आज ऐसे संगत नहीं जुड़ी, दिन पे दिन संगत बढ़ रही है, सबके काम हो रहे हैं, गुरुजी कर रहे हैं सबके काम, तभी तो संगत बढ़ रही है।
जो भी गुरु जी की शरण में आता है बस आनंद ही आनंद है। हम सब कुछ भूल जाते हैं उनको पाके। आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ रूबरू होके, आपके साथ बातचीत करके। श्वेता आंटी, श्वेता आंटी, श्वेता आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। सॉरी, मैं आपको बोल रही थी, थोड़ा रियलाइज नहीं होते। हाँ जी आंटी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत प्यारे मैसेजेस, बड़े सारे आपने अपने एक्सपीरियंसेस गुरु जी महाराज के साथ हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। और आप सभी को आंटी, आपको भी नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, जय गुरु जी।